मौसम की बात हो रही है तो मौसम पे लड़कियों को एक गाना याद आता है, एनीवन? आपका फेवरेट गाना मौसम मस्ताना। वो तो है ही, इसके अलावा कोई गाना याद आता है? मतलब बारिश अगर हो तो बरसो रे मेघा मेघा, वो वाला गाना याद आता है। उस पे मैं बहुत डांस करती थी जब बचपन में। मौसम मौसम गुलाबी मौसम। देखिए मौसम ऐसे गुलाबी गुलाबी हुआ, जिस तरह की राहत मौसम लेकर आया है वही राहत अगले दिनों में बनी रहे, ऐसा ही मौसम विभाग का अलर्ट भी है। अब देश के कई हिस्सों में बदलाव तो देखने को मिला ही है, मौसम सुहाना होगा, गर्मी से राहत मिलेगी। देश के कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के अजमेर का ऐसा ही मौसम सामने आया है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भी आंधी के साथ बारिश हुई। लोग जो गर्मी से परेशान थे उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिली है यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कुछ मुश्किलें भी आई। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान सब कुछ कंट्रोल में रहा। 8 मई तक मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम का मिजाज उत्तर भारत में खुशनुमा बना हुआ है। तो आपको देश के उन हिस्सों में लिए चलते हैं जो मई में बारिश के मौसम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मई अपने गर्म दिनों के लिए बदनाम है, लेकिन इस बार मई के पहले दिन से राहत की बौछारें लोगों को सुकून दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं हल्की बारिश है तो कहीं तेज हवाओं का दौर चल रहा है। और गुड न्यूज ये है कि मौसम की मेहरबानी एक हफ्ते और बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब ये कि पूरा हफ्ता भी सुकून से गुजरने वाला है। अप्रैल में आसमान से आग बरस रही थी, सूरज की तपिश से लोग पसीने पसीने हो रहे थे। लेकिन महीना क्या बदला, मानो मौसम ही बदल गया। मई की शुरुआत लोगों के लिए गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आई। ऐसा लग रहा है जैसे मई न हो बल्कि फरवरी वाली गुलाबी ठंड एक बार फिर लौट आई हो। नाचते गाते बादल, तेज हवाएं, रिमझिम बारिश की फुहारें और खुशनुमा एहसास, कुछ ऐसा ही है मौसम का मिजाज। लेकिन ये अभी बस शुरुआत है जनाब, असल पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आबो हवा में घुला ये सुहानापन अभी बना रहेगा। यानी अगले कुछ दिन न पसीना, न लू के थपेड़े और न ही सूरज की बेहाल कर देने वाली तपिश। सिर्फ हल्की बारिश, तेज हवाएं और आसमान में बादलों का घेरा। ऐसा ही रहेगा मई का ये मौसम अलबेला। 8 मई तक दिल्ली वालों के लिए तो आबो हवा में ठंडक बनी रहेगी। इस दौरान बारिश और तेज हवाओं का दौर भी चलेगा, तो आसमान में बादल भी गरजेंगे और बिजली भी कड़केगी। 9 मई और 10 मई को हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है, हालांकि बारिश का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर अगले एक हफ्ते गर्मी दिल्ली वालों से दूर ही रहेगी। यानी वीकेंड सुहाना और अब पूरा हफ्ता मौसम का अंदाज मस्ताना। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम की कुछ ऐसी ही वानगी देखने को मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं का दौर रहेगा। इस दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कई शहरों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही आंधी तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। 10 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जहां 6 मई तक गरज चमक और तेज आंधी की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पानी की छोटी छोटी बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं, तो सुकून का एहसास दिलाती हैं, मानो कोई कोमल स्पर्श हो। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश के बीच मौसम का कुछ ऐसा ही मिजाज देखने को मिला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम मेहरबान है, तो मौसम की ये मेहरबानी मध्य प्रदेश में भी हो रही है, जहां तेज बारिश और हवाओं का दौर चल रहा है। कमोबेश उत्तर भारत का हाल कुछ ऐसा ही है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 6 से 8 मई को अलग अलग इलाकों में हल्की और तेज बारिश का अनुमान है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। कभी कभी छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी राहत लेकर आती हैं, और ऐसा ही मौसम इन दिनों दे रहा है, जिसमें सुबह की ताजगी भी है, दिन में हल्की ठंडक और शाम को वो सुकून जब बादल थोड़ा और घने हो जाते हैं। ठंडी हवा की वो हल्की सी लहर जो दिल को नई ऊर्जा से भर देती है।
इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब सवाल यह है कि मौसम कूल कब तक बना रहेगा। अभी तक जो कूल हम फील कर रहे हैं, कैसी लगी ये राहत? फ्राइडे को भी हमने मौसम की बात की थी कि सुबह सुबह कितना खूबसूरत मौसम था। सैटरडे भी था। फ्राइडे का असर, मतलब चाय पे चर्चा में हमने फ्राइडे बात की थी। हाँ। तो वही अब मंडे लेकिन उसके बाद सैटरडे संडे अच्छा गुजरा, वीकेंड अच्छा गुजरा, और आज भी बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम है। तो आई थिंक ये हफ्ता जो है वो भी अच्छा खुशी ने स्टूडियो में आते ही मुझे ये बताया था, क्या? 4 का बुलेटिन कर रही थी, खुशी ने आते ही कहा कि बारिश होगी आज। आज वैसे है, मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन देखिए ये बदलाव तो सबको रास आ रहा है। मतलब गर्मी अभी जो आने वाली है उसका इम्तिहान आना अभी बाकी है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं इस पर कि मौसम ऐसा रहेगा या फिर चेंजेस होंगे, वो आपको दिखाते हैं। अभी अगर देखिए ऑलमोस्ट पूरे भारत में ही कहीं ना कहीं रेनफॉल एक्टिविटी या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। ये आप मैप के जरिए देख सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंट्री में ही, जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ येलो अलर्ट है, सिर्फ कुछ कर्नाटका का पार्ट है जहाँ पे हमारा कोई वार्निंग नहीं है। उसका कारण ये है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पाकिस्तान के ऊपर है। उसके अलावा लो लेवल में सर्कुलेशन जो बोले कि लो प्रेशर जोन टाइप नियर सरफेस बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। उसके साथ ही टफ हैं जो वो भी एक लो प्रेशर जोन टाइप होता है, जैसे सरफेस से लेके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक है, जिसका वो एक ईस्ट वेस्ट टफ बना हुआ है राजस्थान से लेके साउथ इंटीरियर कर्नाटका तक। दूसरा जो ट्रफ बना हुआ है वो राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल तक, आपका बांग्लादेश तक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके साथ ही जो मॉइस्चर है वो बे ऑफ बंगाल से भी आ रहा है, अरेबियन सी से भी आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, जिसके कारण ये है कि हम पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी या थंडरस्कॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली हमारा ये अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन आपका राजस्थान में, इन राज्यों में डस्ट स्टॉर्म या थंडरस्टॉर्म या हेलस्टॉर्म होने का पॉसिबिलिटी है। इसके साथ ही जहाँ पे आप बात करें विदर्भा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी पॉसिबिलिटी है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हम एक्सपेक्ट हैवी रेनफॉल भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करें, हवाई अरबियन सी से आ रही है गुजरात में, वहाँ सर्कुलेशन है साउथ पाकिस्तान पे, जिसके कारण गुजरात में और राजस्थान में कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले 2 दिनों में हमारा यही अनुमान है कि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रेनफॉल हो सकती है। साथ में जो हवाओं की गति है 30 से 40 किलोमीटर रह सकता है, और उसके बाद भी इसके बाद भी आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल कहीं ना कहीं होता रहेगा। वैसे जब उत्तर भारत में गर्मी की बात होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान एंड गुजरात बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और चुरू वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अब ये जैसे अभी हम सुन रहे थे मौसम विभाग का अनुमान, उन्होंने यही कहा कि राजस्थान में भी मौसम कूल रहेगा। आप लोगों में से माउंट आबू कौन कौन गया? मुझे लगता है मैं एक बार बचपन में गई हूँ, लेकिन याद नहीं है, यादें नहीं है। आप गई हैं? नहीं, माउंट आबू नहीं। मैं राजस्थान में जयपुर में रही हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि दिन में आपको बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन रात में मौसम कूल हो जाता है। तो अभी जरा माउंट आबू ले चलिए, दिखाइए क्या हो रहा है वहाँ। आपको माउंट आबू लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर आपको गर्मी लगी है तो आप इस जगह जा सकते हैं। भले ही देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुशगवार है, लेकिन राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाला माउंट आबू इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। देश के ज्यादातर इलाकों में सूरज की तपिश कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन गर्मी का एहसास अभी बाकी है। लेकिन राजस्थान के माउंट आबू में तो जैसे मई में दिसंबर जनवरी वाला एहसास हो रहा है। घना कोहरा, फिजा में बिखरी ठंडक और हल्की ओस की बूंदें, यानी मई में दिसंबर वाला फील सैलानियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है।
तो आज सुबह की खुशनुमा वातावरण देख के जो देर से उठने वाले भी यहाँ जल्दी जल्दी उठ के देखने आ जाते हैं। अच्छा लग रहा है। 42 डिग्री में से सीधा 20 डिग्री 22 डिग्री में आके नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो जब अहमदाबाद से निकले थे तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतनी बढ़िया क्लाइमेट हो जाएगा। हम जब पहले आए थे तब थोड़ी ऐसे गर्मी लग रही थी, लेकिन रात में इतनी अच्छी बारिश हुई और इतना बढ़िया क्लाइमेट है कि बहुत मजा आ गया अंदर और अभी बहुत बढ़िया वेदर है। राजस्थान का नाम सुनते ही आमतौर से गर्म हवा के थपेड़े और तपती हुई रेत ध्यान में आती है, लेकिन इन दिनों राजस्थान का मौसम कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 3-4 दिनों से सर यह बारिश भी बहुत तेज चली है, 1 घंटे भर हो गया बारिश चल। अचानक चेंज हुआ मौसम? हाँ जी, अचानक 3-4 दिनों से अचानक चेंज हो गया, बहुत तेज हो गया। आंधी के साथ आई है, बहुत बढ़िया बरसात हुई है और मौसम अच्छा हुआ और बढ़िया हुआ। आंधी आ गई थी, आंधी के साथ आई। मई का महीना राजस्थान के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से लोगों को राहत मिली है और गर्मी से ये राहत अभी कुछ और दिन बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्कूल मौसम से वैसे खुशी तो बहुत लोगों को हो रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दिला दी है। हालांकि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने कुछ मुश्किलें पैदा कर दी हैं। मसूरी में कैंपटी फॉल की तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया पर, काफी वायरल हो रही हैं वो तस्वीरें। बिल्कुल, उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश से नदी नाले उफरने लगे। राज्य में अभी कुछ दिन मौसम खराब रहने को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी को लेकर 7 और 8 मई को रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो काफी राहत मिलती है, सुकून का एहसास होता है। लेकिन कभी कभी बारिश राहत के साथ कुछ मुश्किलें भी लेकर आती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मसूरी इलाके की है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते कैंपटी फॉल का विकराल रूप देखने को मिला। बारिश के चलते कैंपटी फॉल इस कदर उफनने लगा, जो रोमांचकारी होने के साथ साथ हाहाकारी दिख रहा है। इस दौरान मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हो गए। 3-4 दुकानों के अंदर पानी घुस गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों को झरने से दूर कर दिया ताकि वो सुरक्षित रहें। फिलहाल पर्यटकों को झरने से दूर रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 8 मई तक मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है, यानी 5 मई को भी मौसम के खराब रहने का अनुमान है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। इसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है। मूसलाधार बारिश के चलते उत्तराखंड में कई जगह रास्ते बाधित हैं। इससे न सिर्फ सड़क के दोनों किनारे गाड़ियों की लाइन लग गई, बल्कि अचानक आए मलबे में कई गाड़ियां भी फंसी नजर आईं। हालांकि राहत और बचाव का काम समय रहते शुरू होने से किसी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन मौसम विभाग ने 8 मई तक मौसम के खराब रहने का अनुमान जताया। इसका असर 4 धाम की यात्रा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। मसूरी से सागर शर्मा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारे होनहार वैज्ञानिक, इंजीनियर, छात्र लगातार मौजूदा तकनीक को बेहतर बना रहे हैं। लेटेस्ट और मॉडर्न तकनीक पर काम हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि लोगों की जिंदगी आसान बनती जा रही है। बड़ी बड़ी मुश्किलों का समाधान आसानी से मिल रहा है। IIT मंडी और कानपुर की एक संयुक्त टीम ऐसे ही मिशन में जुटी हुई है। IIT कानपुर ने एक और कमाल किया है। IIT कानपुर के अर्थ साइंस विभाग ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने वाला ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से आबादी, लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी में पानी की मौजूदगी और सैटेलाइट डाटा को एक साथ जोड़कर अनुमान लगाया जा सकता है कि बाढ़ कब और कहां आएगी, बाढ़ की तीव्रता कितनी होगी और ये कितनी आबादी को प्रभावित कर सकती है।
सैटेलाइट डाटा की तुलना में इस ऐप का डेटा कहीं ज्यादा सटीक होगा। जैसे मैंने कहा कि इसको अगर प्लेटफॉर्म को अगर हम पब्लिक डोमेन में डाल दें फॉर एग्जांपल, तो इसको कोई भी आदमी, जैसे आप आज की तारीख में गूगल मैप चलाते हैं अपने मोबाइल पे, आप लिटरली उसी तरीके से इस ऐप को भी चला सकते हैं। आप उसमें उस ऐप आपको गूगल मैप में आप कहते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमारा बेस्ट रूट क्या है, आपको गूगल मैप बता देता है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए गूगल मैप इसके बैक एंड में चल रहा है। आपने उसको बताया, उसको आपने ऐप लॉन्च किया, आपने उसको बताया कि भाई इस वाटर लेवल पे कौन सा एरिया इनंडेट होगा कि नहीं होगा, वो उसमें वाटर लेवल का डेटा डालेगा और उसके इनंडेशन मैप उसके स्क्रीन पे होगा। तो एक बहुत सिंपल सा ऐप है, इसके बैकएंड पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, एल्गोरिथम चल रहे हैं। ये ऐप कानपुर, पटना या किसी भी जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति आने पर डेटा की मदद से ये बताएगा कि अगले कुछ घंटों में बाढ़ किस इलाके को प्रभावित कर सकती है। इससे राहत और बचाव में आसानी होगी। इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी ये मॉडल जो है किसी भी एरिया में काम कर सकता है, किसी भी रिवर पे काम कर सकता है। उस एरिया का डेटा आपको फीड करना पड़ेगा और उस एरिया से और उसके बाद आप उस एरिया के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पहले से पता लग सकता है कि आपका कौन सा एरिया जो है इनंडेट होने वाला है और उसके अनुसार आप राहत कार्य जो है वो उसके अनुसार आप प्लान कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से सरकार को अवेलेबल हो तो वो उसके अनुसार लोगों को वहाँ से हटा सकती है, लोगों को वहाँ से वार्न कर सकती है, प्रॉपर्टी बचा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ गार्ड कर सकती है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उसके अनुसार मिल सकती है। हर साल देश में बाढ़ से फसलों के साथ साथ जान माल का भी काफी नुकसान होता है। ऐसे में IIT कानपुर का एडवांस फ्लड डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम वरदान साबित हो सकता है। ये ऐप बाढ़ को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर देगा, जिससे समय रहते जरूरी इंतजाम करके होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। IIT मंडी में भी एक नई तकनीक को डेवलप किया जा रहा है। IIT मंडी में छात्रों ने जमीन और आसमान में एक साथ स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मल्टी एजेंट रोबोट सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम में एरियल और ग्राउंड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये सिस्टम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के सामान पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। ग्राउंड व्हीकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भार पहुंचाने का काम करेगा, वहीं एरियल व्हीकल नेविगेशन के जरिए से उसे रास्ता दिखाने का काम करेगा। मल्टी एजेंट रोबोटिक सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एजेंट हैं जो कि फुली ऑटोनोमस सिस्टम है। तो ये 2 एजेंट में हमारे पास एक ग्राउंड व्हीकल है, ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल, और एक एरियल व्हीकल है। और ये दोनों ग्राउंड व्हीकल और एरियल व्हीकल आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर हमारा ड्रोन आपदा ग्रसित क्षेत्र जहाँ पे हमें कोई सुविधा पहुँचानी है और ड्रोन जो होता है उसके पास ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी नहीं होती, तो हमारा जो ग्राउंड व्हीकल होता है हम उसमें लोड रखते हैं और जो ड्रोन होता है उसको नेविगेट करके वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ पे उसे पहुँचना है। तो ड्रोन जो है वो उस एरिया को देखेगा और कोई जो AGV है उसके लिए रास्ता बना के वहाँ तक पहुँचाएगा टारगेट तक। शोध कर रहे छात्रों का दावा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में उनका ये सिस्टम बेहद कारगर साबित होगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक एयर हाउस समेत अन्य क्षेत्रों में भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम यात्रा की शुरुआत होगी और नॉर्मली शुरू में ज्यादातर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर आपने देखा हो, है ना। इस बार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला पहले से ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी पार कर गया है और कहा जा रहा है कि इस बार तैयारियां इतनी अच्छी हैं कि अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन वो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है ना मौसम खराब होने की, उसमें थोड़ा सा टेंशन, शायद लोग ये इस बात को समझ लेते हैं कि पहले जाएं जब मौसम थोड़ा सा ठीक है, जब उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे लोग कुंभ में शुरुआत में होकर आ रहे थे तो अभी भी काफी लोग जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तक की अगर हम बात करें तो 1 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए। बिल्कुल, और फिलहाल यात्रा अपने शुरुआती दौर पर है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ 4 धाम में दिखने लगी है। अभी तो 6 महीने का वक्त बाकी है, यानी एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा सकती है। चारधाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। भक्ति और आस्था के रंगों में रंगे श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हर धाम पर दर्शनार्थियों का समंदर उमड़ रहा है। आम से लेकर खास,
सभी आस्था के इन धामों में नतमस्तक हो रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी बद्रीनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे और यहाँ पूजा अर्चना की। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रविवार दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 24,32,000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, जबकि 84,268 रजिस्ट्रेशन हुए। 27 अप्रैल को उत्तराखंड के ट्रांजिट कैंपस में शुरू हुए रजिस्ट्रेशन के अलावा पांडुकेश्वर में यात्रियों का 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। हजारों की संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन के माध्यम से दर्शन कराए जा रहे हैं। 30 अप्रैल को शुरू हुई चारधाम यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में ही करीब 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 4 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक 25,220 श्रद्धालु केदारनाथ धाम तो 23,580 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम, वहीं 10,124 श्रद्धालु यमुनोत्री और 8,086 श्रद्धालु गंगोत्री दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे श्रद्धालु साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सुविधाओं तक से संतुष्ट दिख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पहले दिन से मोबाइल ATM की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे नकद की समस्या से लोगों को बहुत राहत मिल रही है। बहुत अच्छी सुविधा इस बार ही देखने को मिल रही है। ये सुविधाएं निरंतर अगर यहाँ पे चलती रही तो ये यात्रियों के लिए और हम सभी यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये एक उत्साह का और एक बहुत अच्छा माहौल होगा यहाँ पर। चारधाम की यात्रा का अभी शुरुआती दौर ही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम में दिख रहे हैं। इस हिसाब से 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में यात्रियों का एक नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, चमोली से कमल नैन सिलोड़ी और बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी हाल ही में एक इनविटेशन आया था डेस्टिनेशन वेडिंग का, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स काफी ट्रेंड में है। क्यों? फेक वेडिंग भी ट्रेंड में मैं गई नहीं, कुछ सोच समझ के नहीं गई, लेकिन ये बात जो इन्होंने कही वही है कि फेक वेडिंग के नाम पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जा रही है, यानी नकली शादियां। भाई देखिए, यहाँ दूल्हा दुल्हन सजते हैं, तमाम रस्में भी होती हैं, शादी की शहनाई भी बजती है, ढोल की थाप पर लोग थिरकते भी हैं, लेकिन शादी फेक होती है। क्या है ये अनोखा ट्रेंड? आइए देखते हैं। गाजे बाजे और डीजे की धुन पर थिरकते बाराती और वेडिंग पॉइंट पर बारातियों का इंतजार करते घराती। शादी का ये माहौल जहां लोगों में गजब का उत्साह भर देता है, तो वहीं कई लोग तो अपनी घर की शादी ही एंजॉय नहीं कर पाते। भाई, शादी के काम और जिम्मेदारी में एंजॉय करना तो भूल ही जाइए। ये जिम्मेदारी निभाना कोई कम बड़ी बात है, लेकिन सोचिए, अगर शादी तो हो लेकिन जिम्मेदारी ना हो तो कैसा रहेगा? कुछ ऐसा ही जेनजी आज सोच रहा है, और ये सोच दिल्ली के मेहरौली में कुछ ऐसे साकार भी होती दिखी, जिसको नाम दिया गया फेक वेडिंग पार्टी का। ये फेक वेडिंग पार्टी होती क्या है? न दूल्हा न दुल्हन। अब है फेक वेडिंग पार्टी का जमाना। तो इस फेक वेडिंग पार्टी में साज सजावट और मेहंदी समेत सारी रस्में तो असली हैं, लेकिन असली नहीं है तो वो दूल्हा और दुल्हन। यहाँ सिर्फ लोग फन और मीडिया कंटेंट के लिए ऐसी फेक वेडिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये है, इस पार्टी को जेनजी के साथ ही 40 साल से ऊपर के लोग भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग अपने दोस्तों संग ऐसी नकली शादी में असली शादी जैसा मजा ले रहे हैं। फेक वेडिंग का ये ट्रेंड बेहद तेजी के साथ पॉपुलर भी हो रहा है। अब सवाल है कि ये फेक वेडिंग देश में कहाँ हो रही है, और इस कॉन्सेप्ट को दिल्ली की सोशल मीडिया प्रोफेशनल अवंतिका जैन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिन्होंने बताया कि वो और उनके दोस्त हमेशा से शादी वाली थीम की पार्टी का सपना देखते थे। अब अवंतिका ने एक नकली संगीत पार्टी का विज्ञापन देखा तो दोस्तों के साथ वो इस पार्टी में पहुंची। वो लगभग 100 दूसरे यंगस्टर के साथ मेहरौली गई। यहाँ कुतुब मीनार के सामने एक प्रीमियम रेस्टोरेंट और क्लब में एक नकली संगीत फंक्शन चल रहा था। साज सजावट से पूरा माहौल ही शादी वाला लग रहा था। मेहंदी लगाई जा रही थी,
यही नहीं, डीजे की धुन के साथ ढोल वालों ने भी माहौल को और ज्यादा एनर्जेटिक बना दिया। तो फेक वेडिंग एक तरह से एंजॉयमेंट का फुल डोज बन रही है। अगर आप भी ऐसी पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं तो 550 रुपए की एंट्री फीस देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि कुछ इवेंट्स कंपनी और डांस कोरियोग्राफर जैसे फेक वेडिंग्स यानी नकली शादी कराकर सोशल मीडिया कंटेंट बना रहे हैं, ताकि उनके मुताबिक असली शादी जैसे दिखने वाले ये वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तो मुकाबला है डीसी और हैदराबाद का, और डीसी अगर टॉप 4 में जाना चाहता है तो आज मैच जीतना होगा। लेकिन आईपीएल की सारी मस्ती आपको पता है हम कहां दिखाते हैं? जीएनटी पर आईपीएल फन गली में। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।